नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उन सब का मिजाज जो है हरा भरा कर दिया है। यानी अकल एक तरीके से ठिकाने ला दी है। और वो जो बात कही जाती है ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, उस कहावत को भी एक तरीके से चरित्रार्थ कर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं उसका कारण क्या है। तो आपको एक एक करके दो तीन घटनाएं बताता हूं जो असल में ये इंगित करती हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पैतरा चलते रहे, उनकी सरकार जो है वो राजनीति करने पर उतारू होती रही और उसी अंदाज में बीके सक्सेना ने सरकार और पार्टी दोनों का एक तरीके से आप कहें कि कच्चा चिट्ठा ही खोल कर रख दिया। हालिया घटना जो है वो जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के उस पत्र से जो उन्होंने अभी मुझे लग रहा है कल ही लिखा था या परसों, जिसमें उन्होंने बाकायदे दिल्ली में जो तमाम घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के जरिए कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाया और इसके जरिए वो अपनी जो राजनीति है उसको हवा देना चाह रहे थे। लेकिन बीके सक्सेना ने उस हवा जो वो देना चाह रहे थे उसकी उन्होंने हवा निकाल दी। उन्होंने पत्र लिखा और उस जवाबी पत्र में कहा कि आखिर क्या वजह है कि ये जब जो मसले हैं इन मसलों पर राजनीति होती है। जाहिर सी बात है, ये राजनीति करने के बजाय इस पर मिलजुल कर बैठना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए, बजाय इसके कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और एलजी जिम्मेदार है। अब इसकी आशा तो अरविंद केजरीवाल ने नहीं की होगी कि इस तरीके से उनको जवाब मिलेगा और उन्होंने जो सवाल दागा है उसके बदले में सवाल आएगा और खुद ब खुद वो कटघरे में खड़े हो जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है। अभी पीछे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो उसका कैंपस है, उसके कैंपस का इनॉग्रेशन था और उसे लेकर आम आदमी पार्टी खूब माहौल बना रही थी। बाद में पता चला कि इसका शिलान्यास न इन्होंने किया, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ना इसके बनवाने में इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका रही। कोई 41-42 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए उस 382 करोड़ रुपए में से। ये तमाम चीज़ें जब बाहर निकल कर आई तो ये जो क्रेडिट लेकर उड़ने वाला मसला था इसकी तो पोल की ढोल खुल गई। अब कहते क्या, अब ना कुछ कहते बन रहा था ना भागते बन रहा था, क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार था ये प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो जाता है और खुद उस मंच से दिल्ली के एलजी इन तमाम बातों को साफ कर देते हैं ताकि इसका राजनीतिक माइलेज जो है वो आम आदमी पार्टी ना ले पाए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी है, ये कहाँ मानने वाले हैं। इसी तरह से यमुना सफाई वाले मसले में कूद पड़े और ने कहा कि देखिए अब यमुना साफ हो रही है तो जो है एलजी इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तब सवाल उठा कि 6800 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च हुए और फिर भी यमुना साफ नहीं हुई, तो अचानक यमुना कैसे साफ हो गई जब एनजीटी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन एलजी को बना दिया जनवरी, और उसी के बाद से यमुना साफ दिखाई देने लगी। उसके पहले क्यों नहीं साफ हो रही थी? जब ये सवाल एलजी के दफ्तर से आया तब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके होश उड़ गए। अब उनको सूझ नहीं रहा था कि इसका जवाब क्या दिया जाए, तब से यमुना सफाई वाले पे चुप है। इसी तरीके से अभी कल ही यानी 20 जून को बैठक हुई किसकी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की। उस बैठक में जो हुआ वो तो एक अलग मसला है, लेकिन वो जो अथॉरिटी है वो दरअसल जो दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है उस अध्यादेश के तहत ही उस अथॉरिटी का सृजन हुआ है। अब उस अथॉरिटी को लेकर भी राजनीति शुरू कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि वो आगे भी करेंगे। उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि अब तो एलजी कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये
जो है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को बनाए रखने का क्या मतलब है, जब मुख्य सचिव उनको सब भेज दे रहे हैं और वो खुद ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर ले रहे हैं। तो इस सब का कोई औचित्य नहीं है, तो महज एक स्वांग रचना जैसा हो गया। तब एलजी के ऑफिस से जवाब आता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, पीछे जिन लोगों को हटाया गया या जो कुछ हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री को दी गई और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया। अभी देखिए उसके बाद से तो उस मोहल्ले से आवाज आना बंद हो गई, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस ओर से। अब किसी ने डिनाइल नहीं किया कि नहीं 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 एलजी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने हमसे नहीं पूछा था। तो असल में ये जो चीज देखने में आ रही है उससे आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार सब हक्का बक्का है कि ये इधर आरोप लगाते नहीं हैं, इधर चिट्ठी लिखते नहीं हैं कि उससे बड़ी चिट्ठी पत्री जो है वो एलजी लिखकर भेज देते हैं। और अगर चिट्ठी नहीं भी आई तो उनका जो अपना दफ्तर है वो बाकायदे बयान जारी करके बताता है कि नहीं ये बात जो है सरकार झूठ बोल रही है। जैसे अभी आप देखिए कि बिजली सब्सिडी वाला मसला था, बिजली सब्सिडी वाले मसले में आतिशी मार्लेना जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें बताती हैं कि देखिए किस तरीके से सरकार ने तो पास कर दिया है कि आपको जो है सब्सिडी मिले, लेकिन अब एलजी जो है उस पर रोके बैठे हुए हैं। एलजी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और कहा कि ये जो आपके मंत्री वगैरह हैं ये गलत और भ्रामक जानकारी देते हैं, इनसे कहिए कि सही बोला करें वरना इनके ऊपर जो है केस कर दिया जाएगा। उसके बाद से फिर सब्सिडी को लेकर कहीं किसी ने चर्चा नहीं की, नहीं तो इसको लेकर खूब राजनीति चल रही थी। इसी तरीके का एक और मामला है, जब बीके सक्सेना बतौर एलजी आते हैं तब वो एक ट्रेंड देखते हैं। वो ट्रेंड कुछ इस तरीके का रहता है कि तमाम फाइलें सीएम हाउस से सीएम ऑफिस से चली जाती हैं एलजी के पास और उसमें दस्तखत नहीं होते। दस्तखत ना करना ही अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी यूएसपी है। इसीलिए आप देखिए तमाम जो घपले घोटाले हुए हैं उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ही नहीं है, विभाग ही नहीं हो तो दस्तखत ही नहीं होगा उनका। जब दस्तखत नहीं होगा तो आप कहां पकड़िएगा भाई, एविडेंस चाहिए। अब जब वो कागज पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो एविडेंस कहां से पैदा होगा? वर्बल तो कुछ होता नहीं है और वो वर्बल ही सब कर रहे हैं। तो एलजी ने जब इसको देखा तो एलजी ने सारी फाइलें वापस कर दी और उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियां होती हैं जब अधिकारी मुख्यमंत्री की जगह दस्तखत वगैरह करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप विदेश दौरे पर चले गए और सालों भर आप विदेशी दौरे पर रहते हैं। आप यहां हैं तो आप फाइलों पर दस्तखत करिए, अन्यथा कोई फाइल आगे नहीं जाएगी अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे तो। तब जो है हस्ताक्षर वाला मसला शुरू हुआ, वरना आप सोचिए उससे पहले तो मुख्यमंत्री फाइलों पर दस्तखत नहीं करते थे, वो सब जो अधिकारी है वही होगा दस्तखत वगैरह कर देते थे। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो एक चीज साफ हो रही है, वो ये कि जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं और उस करने में वो टकराव को बढ़ाते हैं ताकि वो सुर्खियों में भी रहें और ये भी दिखाने जताने में बात आए कि देखिए भाजपा से अगर कोई लड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल है, वही वो मैसेज करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई हो जाती है, यानी उनके पत्र के बदले में पत्र, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके बदले में जानकारी, तो ये जो है इससे अरविंद केजरीवाल घिर जा रहे हैं। अब आप शराब घोटाले वाला ही मसला लीजिए, किस तरीके से उस पर जांच पड़ताल शुरू हुई, ईडी और सीबीआई लग गई और वो जो पूरा पैराडिज्म है वो ध्वस्त हो गया। और अब तो शीश महल आ ही गया है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल की अपनी एक अलग तरह की समस्या है। तो ये जो कुल जो घटनाक्रम है वह साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से जिस राजनीति को हवा दे रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस राजनीति की हवा दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने निकाल दी। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।